अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम 1.5 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम 1.5 कहती है लेट x बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates। थ्योरम 1.5 क्या कहती है? लेट x बी a rational number whose decimal expansion terminates। x कोई रेशनल नंबर है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q के। x कोई रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो ये रेशनल नंबर है, इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। यहाँ पे हर बार में q की बात है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होगा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो वो को प्राइम नंबर कहलाता है 2 अपॉन 3। ये दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। को प्राइम नंबर वही होता है ना व्हिच हैव नॉट एनी फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पे p और q क्या है? को प्राइम नंबर होगा। तो जो q होगा, ये डिनोमिनेटर q किस फॉर्म का होगा? 2 की पावर n 5 की पावर m। 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा? टर्मिनेट कहलाएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर से डिनोमिनेटर इस फॉर्म का आता है 2 की पावर n एंड इनटू 5 की पावर m, इस फॉर्म का अगर से आएगा डिनोमिनेटर, तब तो एक्सप्रेशन या रेशनल नंबर वो क्या कहलाएगा? या वो रेशनल नंबर टर्मिनेट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखते हैं, इस फॉर्म का होगा तो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। पहला क्वेश्चन है 13 अपॉन 3125। कह रहा क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। बिना लॉन्ग डिवीजन यूज किए, ऐसे बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये रेशनल नंबर है, p बाई q के फॉर्म में लिखा है। तो देखते हैं कैसे बिना लॉन्ग डिवीजन किए बताएंगे। हम इसका फैक्टर कर लेंगे बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड। तब कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? थ्योरम 1.5 क्या कहती है? उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होना चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस फॉर्म का होगा तो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखते हैं किस फॉर्म का है इसका डिनोमिनेटर। 3125। 3125 का फैक्टर करके देखते हैं 5 से। 3125 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, ये 1 12 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। ओके, कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5, इट्स मीन 5 टू द पावर 5। ये हो जाएगा 13 अपॉन 3125। 13 अपॉन 5 टू द पावर 5। अभी ये थ्योरम क्या कहती थी कि अगर से वो 2 की पावर m 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का होगा तो वो टर्मिनेट कर रहेगा। उसमें सिर्फ 2 की पावर n मिल जाए, 5 वाला ना मिले तब भी वो टर्मिनेट करेगा। सिर्फ 5 की पावर वाला मिल जाए, उसके अलावा कुछ और ना मिले, सिर्फ 5 मिल जाए या 2 की पावर में होगा तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेट। इसलिए क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 17/8। इसका फैक्टर करेंगे 8 का। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 3 टाइम्स मतलब 2 की पावर 3। 17/2 की पावर 3। यहाँ पे भी 2 आ गया। क्या कहा था कि 2 की पावर n या 5 की पावर n, या तो उसमें 2 या 5 मिल जाए।
तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेट कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड वाला देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया। थर्ड है 64/455, इसका भी फैक्टर करेंगे। 64 का 8 इंटू 8 कितना होता है 64। 8 को क्या लिखे थे हमें पिछले क्वेश्चन में 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। नीचे 455 को हम फैक्टर करेंगे, 455 का फैक्टर करेंगे, 455 5 से करेंगे, 5 9 या 45, 5 1 या 5। अब कितने से करेंगे, 5 से होगा नहीं, 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। इसको इसका फैक्टर क्या आया, 5 इंटू 7 इंटू 13। इसमें क्या आया, 5 तो आया, 5 आया, बट उसके साथ 7 और 13 भी आ गया, तो उसमें 2 5 के अलावा कुछ और मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 13 भी आ गया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब पहला वाला टर्मिनेटिंग, दूसरा वाला टर्मिनेटिंग, तीसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फैक्टर करके देखते हैं। 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, तो यहाँ पे ऐसे अलग कर लेंगे, 16 इंटू 100। 1600 को हम क्या कर रहे हैं, 16 इंटू 100 अलग कर ले रहे हैं, तो 3 इंटू 5, 16 को लिखेंगे 2 टू द पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 जा 16 इंटू 100, 100 को लिख देंगे 2 इंटू 10 की पावर 2, 100 को लिख देंगे 10 की पावर 2, 3 इंटू 5, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, यहाँ 10 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों की पावर 2, इसकी भी पावर 2 और इसकी भी पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 2 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। 2 to the power 6 into 5 to the power 2, 5 to the power 2 इट्स मीन 5 into 5, मैंने यहाँ पे 5 into 5 इसलिए लिखा, एक 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या हो गया, 2 की पावर n into 5 की पावर m की फॉर्म का है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, सारे क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 129, ये वाले क्वेश्चन 2 इंटू 5 के फैक्टर का तो है, फॉर्म का है, बट देखेंगे 7 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 129 का फैक्टर करेंगे 7 की पावर 5 नहीं आएगा। क्या कहा था कि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 7 है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरीके से इसको देख लेंगे, 6/15 को 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, यहाँ पे इसको देखते हैं, 5th वाला क्वेश्चन, 3 4 3 का फैक्टर करेंगे, 29 का फैक्टर तो होगा नहीं,
343 का फैक्टर करेंगे तो 7 की फॉर्म में आएगा, 7 के प्रोडक्ट में आएगा, 7 आएगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन फर्स्ट में जो रेशनल नंबर टर्मिनेट कर गया है उसके डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा, इसमें जो रेशनल नंबर टर्मिनेट कर गया उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है सिर्फ, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसका नहीं, जो टर्मिनेट कर गया उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। जैसे ये टर्मिनेट कर गया था, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट, इसका क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं। थर्टीन अपॉन 3125, इसको हमको क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन 13 अपॉन, जब हम इसका फैक्टर किए थे तो क्या आया था, 5 की पावर 5 आया था ना। हमको इसका क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे लिखेंगे, अब देखेंगे 13, हम इसको किस फॉर्म में बनाएंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हम इसको कैसा बनाएंगे, यहाँ पे 2 इंटू 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाएंगे, 2 इंटू 5 के प्रोडक्ट टर्मिनेट कर जाएगा। हमको नीचे क्या करना है, 2 इंटू 5 के टर्म्स में बनाना है, जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर भी बना लेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो हमको 2 की पावर 5 भी लिखना है यहाँ पे, तो नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10, पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 13, 2 की पावर 5 का मतलब 32, कितना 32, यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 5, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, पावर दोनों की सेम है, इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जितनी 5 की पावर होगी उतनी 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी क्वेश्चन में 2 होगा तो वहां 5 से करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 13 3 39, उसमें से 2 ऐड कर देंगे 41, 10 की पावर 5 का मतलब 50, 1 2 3 4 5, 50 जब डिवाइड करते हैं तो जितना जीरो रहता है उतना राइट हैंड से उतने नंबर के बाद क्या लग जाता है, पॉइंट। तो यहाँ पे राइट हैंड से पॉइंट लग जाएगा, 5 जीरो है तो 5 नंबर के बाद 1 2 3 आगे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3, एक और जीरो लगा देंगे 4, एक और जीरो लगा देंगे 5, क्या आएगा 0.00416। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, 7/8, 17/8, इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। लिखते हैं, देखते हैं इसको क्या लिखे थे। यहाँ पे 2 की पावर 3 था तो जितनी 2 की पावर होगी उतनी 5 की पावर बनाएंगे, या जिस क्वेश्चन में 5 की पावर होगी उसमें 2 की पावर भी उतनी बनाएंगे। तो 2 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल होता है। 17 इंटू 5 की पावर 3 से ऊपर कर देंगे तो 5 की पावर 3 से नीचे भी कर देंगे, यहाँ 2 5 10 हो जाएगा। 5 की पावर 3 का मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 17 इंटू 125 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 इंटू 125, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2129 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 की पावर 3 इट्स मीन 30 का मतलब राइट हैंड से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, 1 के बाद लग जाएगा 1 2 3, 2.129। ओके, राइट डाउन। 6 वाला देखते हैं, 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर भी
3 करेंगे तो 5 की पावर 3 से के लिए हमको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 23 इंटू 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की पावर 1 जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है ना। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। 23 इंटू 5 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 11, यहाँ पे 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 इट्स मीन 30 मतलब राइट हैंड से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा तो हो जाएगा 0.115। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they rational or not. If they are rational and the form p by q, what can you say about the prime factors of q? ये जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले तो बताना है कि वो रेशनल है कि नहीं है। अगर से रेशनल है, if they are rational and the form p by q, what can you say about the prime factors of q? अगर से वो रेशनल है तो q का प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ये रेशनल है कि इररेशनल है। क्वेश्चन फर्स्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे टर्मिनेट कर गया ना, इसका मतलब क्या है ये रेशनल नंबर है। और किस टाइप का रेशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कर रहा है यहाँ पे? टर्मिनेट कर रहा है। अगर से टर्मिनेट कर रहा है, अगर से वो रेशनल है तो वो किस फॉर्म का होगा? पहली बात तो ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े थे कि कोई भी रेशनल नंबर अगर से टर्मिनेट करता है तो वो p बाई क्यू, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट करता है तो q किस फॉर्म का होगा? q इज अ फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। q किस फॉर्म का होगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का होगा, तो वो टर्मिनेट करेगा। यहाँ पे ये टर्मिनेट कर गया, इसका मतलब q किस फॉर्म का होगा? 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। तो यहाँ से q क्या लिखेंगे? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q can be of the form 2 to the power n into 5 to the power m. The prime factors of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power n। ये किस फॉर्म का होगा? 2 to the power n into 5 to the power m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.120 1200 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये नंबर ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। ये क्या है? इररेशनल। तो जब इररेशनल है तो इसके बारे में नहीं बताना। रेशनल है तो वो किस फॉर्म का होगा? उसका डिनोमिनेटर। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इररेशनल हो गया, इसको नहीं बताना, इसको बता देंगे इररेशनल। थर्ड देखते हैं 43.1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर बार लग गया। बार का मतलब वो नंबर रिपीट करेगा, जितने नंबर के ऊपर बार होता है तो ये रिपीट करता जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये खत्म नहीं होगा, रिपीट करता जाएगा। वो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रेशनल नंबर के अंडर में दो टाइप्स के आते हैं। एक होता है टर्मिनेट कर जाए, एक होता है कि ना टर्मिनेट करे बट रिपीट करे। और जो ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे वो होता है इररेशनल। उसके अलावा सारे केसेस रेशनल में आते हैं। तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखे थे नॉन टर्मिनेटिंग कब होता था? जब वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का ना हो, उसके अलावा कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो जाता था तो हम क्या कहते थे? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब थर्ड वाले में q किस फॉर्म का होगा?
Q is not the form of 2 to the power m 5 to the power m। Q 2 की पावर m 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं होगा, वो कुछ और होगा। ओके, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीटेड। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।